स्वागत लाइव टाइम्स पर। और इस वक्त हम सुन रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता को, और उन्होंने कई खास बातें इस बार बजट में बताई हैं, चाहे वो महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें। क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर इस पर? निश्चित तौर पर प्रेरणा, जिस तरह से हमने देखा जो कि ये बजट अभी रेखा गुप्ता जी ने बिल्कुल पेश कर रही है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि ये बजट जो है, खास करके कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ करके रखा है। हर एक सेक्टर को उन्होंने छुआ है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि ये जो बजट है, हमने बजट से पहले एक चीज किया था जो कि हमने पब्लिक के रिएक्शंस भी लिए थे। उसमें आपको आप अगर देखेंगे, जो अगर ऑटो वाले हैं तो ऑटो वालों से भी, एक साधारण पब्लिक है उनसे भी हमने सुझाव लिया था, उनसे भी हमने सलाह ली थी। तो मुझे लगता है जो कि हर एक व्यक्ति ने अपने सुझाव दिए और इस बजट को पेश किया। मुझे लगता है जो कि बजट तैयार करने के अंदर में, ये दिल्ली के अंदर में जो 10 साल की जो अव्यवस्थाएं थी, जो मिसमैनेजमेंट था, वो कम से कम मुझे लगता है जो कि इस बजट के बाद एक बेहतर स्थिति में आएगी, ऐसा हम लोग आशा जी करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से जल की बात है, चाहे आप देखेंगे सैनिटाइजेशन की बात है, हमने देखा हॉस्पिटल के बेहतर सुधार के लिए उन्होंने 1,000 करोड़ का फंड, जिस तरह से एजुकेशन हब की बात हो रही है, स्पोर्ट्स हब की बात हो रही है, जमुना की सफाई की बात हो रही है, ये सारे मुद्दे निश्चित तौर पर 10 साल के अंदर में थे। लेकिन उन मुद्दों को जिस तरह से, मतलब एक कहते हैं जो कि एक प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर में उसको करना चाहिए था, वो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर में नहीं किया। आज वही चीज जब हम आए हैं, 27 सालों के बाद हमने वापसी करी है और जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित तौर पर ये जो बजट है, ये जनता का बजट है। और जनता के बजट को ध्यान में रखते हुए, जनता के सुझाव को ध्यान में रखते हुए हमने इस बजट को पेश किया है। और बिल्कुल मुझे मिश्रा जी, लगता देखिए है जो कि 27 आगे साल आने बाद वाले समय में बीजेपी की जो भी वापसी हुई है मूलभूत दिल्ली में, और सुविधाएं, जहां पहला तक बात है बजट जनता पेश के किया लिए, है सीएम रेखा गुप्ता ने। और ऐसे में जैसे कि आप कह रहे हैं कि 10 साल की अव्यवस्थाएं, तो इन मुद्दों को लेकर परियोजनाएं पहले भी आई थी, पहले भी लागू की गई थी, तो इस बार बीजेपी क्या अलग करेगी? किस तरीके से धरातल पर इन योजनाओं को उतारेगी जो पहले की सरकारों से अलग हो सकता है? प्रेरणा जी, निश्चित तो आपने जो बात करी है बहुत अच्छी बात करी है। जैसे कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो पिछले की सरकार जो है उन्होंने भी इस चीज को देखा था। मुझे लगता है जो कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो कि मिसमैनेजमेंट की बात हो रही है। अगर महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कोई काम किया तो उसके ऊपर में आपने कितना फोकस किया। आज महिला सशक्तिकरण की हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। बारिश के मौसम में जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है, वो हमने देखा था जो किस तरह से मानसून के अंदर में जब ड्रेनेज सिस्टम का बात हो रहा था, उसमें कितने व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्या हमने देखा किस तरह से पानी का जब जमाव होता था, वहां पर करंट लगने से अनेक लोगों की मृत्यु हुई। ये दिल्ली के अंदर में हुआ है प्रेरणा। और मुझे लगता है जो कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसको आपको इस तरह से बेहतर बनाना चाहिए था जो कि कम से कम जी मुझे लगे जो कि ये कंपेरेटिव और जो कंट्री है उसके कैपिटल के कंपेरेटिव आप उसको खड़ा करना चाहिए था। लेकिन 10 साल की जो अव्यवस्थाएं थी, जो भ्रष्टाचार था, उसके ऊपर में आपने केवल फोकस किया। दिल्ली को जी बेहतर बनाने के लिए जो जनता ने आपको चुन करके भेजा था, आपने जनता जनता को ही धोखा दे दी। तो ये सारी बातें थी, निश्चित तौर पर ये सारी चीजें हमारे नजर में थी। और आज रेखा जी ने पहली बार इस बजट को पेश किया है। ये बजट जी आम लोगों का बजट है, जनता का बजट है, जनता के सुझावों का बजट है। जी प्रेरणा। ठीक है, आर के मिश्रा जी।